जय माता दी। पुराने गाने शाम के साथ इस चैनल में आपका स्वागत है। सज्जनों, आज मैं लीक से हटकर किसी विषय पर आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। वो विषय है मोबाइल। आज की दुनिया, विज्ञान की दुनिया में मोबाइल का चमत्कार, मोबाइल ने का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल आज हो गया है, उस विषय में ही आज बात करते हैं। सन 1995 में 96 में जब ये मोबाइल इक्का दुक्का बड़े आदमियों के हाथ में था बस, और उस वक्त किसी के मोबाइल पर किसी की बेल आने पर भी पैसे कटते थे। हम इसको असंभव चीज़ मानते थे, क्योंकि हमने तो टेलीफोन देखे थे जो एक्सचेंज से जुड़े हुए थे, तारों से लगे होते थे, तारों के कनेक्शन मोबाइल तक आते थे, टेलीफोन तक आते थे, तो टेलीफोन से हम कॉल करते थे। लेकिन हम इस मोबाइल को देखकर भाई बिना तार के, बिना कैसे संभव है, तो दिल में बहुत उत्सुकता होती थी। मानते ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। तभी लोग कहते थे कि एक ऐसा समय भी आएगा, एक रिक्शा वाला अपने मोबाइल से दूसरे रिक्शा वाले को पूछेगा कि बस स्टैंड पे सवारी ज़्यादा हो तो मैं आ जाऊं, या रेलवे स्टेशन पे सवारी ज़्यादा हो तो मैं आ जाऊं। एक ऐसा समय आएगा। हम सुनकर दिल इस बात की गवाही नहीं देता था, ना मानते थे भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो आज हकीकत है। आज मोबाइल विज्ञान का चमत्कार हमारी आंखों के सामने है। मोबाइल इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ा साथी आज अगर कुछ है तो ये मोबाइल है। हर इंसान के हाथ में सब काम मोबाइल से हो रहे हैं। इस मोबाइल के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे बेहिसाब हैं, नुकसान अपने हाथ में है, करना ना करना। लेकिन फ़ायदे की लिस्ट बहुत लंबी है। एक तो इससे अपने ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। पहले मिलने के लिए जाना पड़ता था, कोई ज़रूरी काम है तो अगर वो इंसान आपसे 200 किलोमीटर दूर है तो आपको जाकर ही उससे मिलना है, उससे कोई कागज़ लेना है, कोई काम है, कोई तब जाके होता था। अब सारा काम मोबाइल से ही बैठे बैठे हो जाएगा। समय की बचत हो गई। जो काम महीने में होता था वो चंद सेकंड में हो रहा है। विदेश में बैठे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से हम बात कर सकते हैं, लाइव उनको देख सकते हैं। जो भी किसी भी सब्जेक्ट पर आपको सर्च करनी है, गूगल में जाकर सर्च करके उसको देख सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, कुछ भी ख़रीदना, कोई सामान ख़रीदना है, उसके बारे में तमाम जानकारियाँ इस मोबाइल, इस नेट पर उपलब्ध हैं। बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन का पूरा साधन है। अकेला इंसान हो, समय व्यतीत नहीं हो रहा, तो उसका ये मोबाइल उसका साथी है। देश विदेश की खबरें हम किसी भी समय चाहें तो उसी वक्त हम प्राप्त कर सकते हैं। लाइव कोई भी प्रोग्राम, कोई मैच, कोई भी चीज़, कोई रिपब्लिक डे, कोई भी इवेंट, हम इसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस मोबाइल के आज की दुनिया में फ़ायदे हैं। पैसों का लेन देन, नेट बैंकिंग, बहुत योगदान इस मोबाइल का हमारी ज़िंदगी में अब है। और इसके इतने मैंने मेन मोटे मोटे जो फ़ायदे हैं वही आपको बताए हैं। बाकी तो बहुत ही फ़ायदे हैं। नुकसान उन्हीं के हैं जो इसके बारे में नहीं सोचते कि हाँ इसका नुकसान भी है। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम दिन रात मोबाइल में ही लगे रहेंगे तो आंखों का बहुत भारी नुकसान है। हमें ये नहीं पता हमारे बराबर में कौन बैठा है,
आज इंसान मोबाइल में इतना बिजी, आप किसी बस स्टैंड पर, किसी ट्रेन में, मेट्रो में, किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर खड़े हों तो आपको देखोगे कि हर इंसान अपने मोबाइल में बिजी है। कोई किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, ये तो उसको ही पता है। लेकिन पहले हम रिश्तेदारों के पास जाते थे, मोबाइल था नहीं, हाल चाल पूछने, तो वहाँ जाकर अपने सुख दुख बांटते थे। मन का जो तनाव है वो ख़त्म होता था। ये बीमारियों ने घर कर लिया, ना कहीं आना रहा, ना कहीं जाना रहा। चलना फिरना ख़त्म हो गया। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल ही देखते हैं और कोई वो नहीं है। शरीर इससे नुकसान हो रहा है। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। पहले घूमते थे, फिरते थे, सब काम करते थे। अब ये बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल से खेलते हैं। मोबाइल उनका भी शौक हो गया, उनकी भी आंखों पर नुकसान है। कुछ युवा पीढ़ी इस मोबाइल का और ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाती है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें इसके नुकसानों से बचकर जो इसके विज्ञान के फ़ायदे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। जो भी नई चीज़ें आगे आगे देखिए, विज्ञान क्या क्या हमें दिखाता है। अभी जो चीज़ हमने नहीं देखी, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कल हो जाएगा। धन्यवाद। ये मेरे अपने विचार मोबाइल के बारे में थे। आपको कैसे लगे मुझे बताना कमेंट्स करके। जय माता दी।